हेलो गाइस, वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ ऑप्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस के बहुत सारे बेसिक्स के बारे में। ये वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए जिनको ऑप्शंस का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है या थोड़ा बहुत नॉलेज है और उस नॉलेज को और ज़्यादा डीप करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर ऑप्शंस, कि ऑप्शन होते क्या हैं। तो देखिए, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग राइट टू बायर टू बाय और सेल द एसेट एट स्पेसिफिक प्राइस ऑन और बिफोर अ सर्टेन डेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम बाय या सेल कर सकते हैं, राइट, किसी भी एसेट के अगेंस्ट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हम डिजाइन करते हैं जिसको हम बाय या सेल कर सकते हैं किसी भी एसेट के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक प्राइस पे, है ना, और एक स्पेसिफिक डेट में, राइट। इसका मतलब क्या है? सिंपल, अगर हम एक एग्जांपल लेके समझे कि जैसे मानिए रिलायंस का स्टॉक है, अगर हम उसके रिलायंस के शेयर्स को एक स्पेसिफिक प्राइस पे और किसी सर्टेन डेट को बाय या सेल करना चाहते हैं तो उसका हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं ऑप्शन। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये मार्केट में ट्रेड होता है एक्टिवली, हम इसको बाय या सेल लाइव मार्केट में कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल एंड पुट ऑप्शन। अब इनको थोड़ा डीप से समझते हैं फ्रेंड कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। तो बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, हाउस के एग्जांपल से। जैसे कि आप, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हाउस है जिसका करंट कॉस्ट है 40 लाख और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है ना, इसमें अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इसकी जो कॉस्ट अभी है वो 40 लाख के आसपास। और आपने अपना रिसर्च करा, ठीक है, आपने अपनी रिसर्च में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी, राइट, और आपने ये देखा कि आने वाले 2 साल के बाद इस घर की कॉस्ट 1 करोड़ के आसपास हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन आपके पास अभी 40 लाख नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आने वाले टाइम पे वर्थ गिर जाए घर की, तो आपको लॉस ना हो इसलिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे इस घर के ओनर के साथ। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विद द ओनर ऑफ हाउस आप क्या बनाओगे कि मैं इस घर को 2 साल बाद खरीदूंगा 40 लाख रुपए में। आप इस चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे और इस कॉन्ट्रैक्ट का, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो जो हाउस का सेलर होगा वो आपसे कुछ ना कुछ तो प्रीमियम लेगा, राइट। तो आप उसको मान लेते हैं कि 1 लाख ऐसा प्रीमियम दे देते हो कि ठीक है, ये आप 1 लाख रखिए, 2 साल बाद मैं 40 लाख रुपए आपको दूंगा और एक घर को मैं खरीद लूंगा, राइट। अगर इस घर का कॉस्ट, ठीक है, कितना भी हो, भले उस टाइम पे 1 करोड़ हो, 2 करोड़, कितना भी हो, आप उस टाइम 40 लाख पे खरीदोगे, या अगर नीचे भी हो तब भी आप इसको 40 लाख पे खरीदोगे। ये आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। और अगर आप नहीं खरीदते हो तो आपका 1 लाख जो है वो लॉस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि हमारा रिस्क 1 लाख ही है, रिस्क इज ओनली प्रीमियम पेड। ठीक है ना, तो ये होता है एक तरीके का कॉल ऑप्शन। अब हम इसको अगर समझें स्टॉक्स के साथ, तो माने कि एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसका शेयर प्राइस है अभी 1000 रुपीज, और क्या होता है, आपको लगता है कि यार आने वाले 2 महीने के बाद इसका शेयर प्राइस 1000 प्लस हो सकता है। ठीक है, अभी उसका प्राइस 1000 चल रहा है, 2 महीने बाद प्राइस इसका 1000 से ऊपर जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल एक कॉल परचेस कर लेंगे 1000 या उसके हायर प्राइस का। ठीक है, और इस कॉल को परचेस करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे हमने वहां पे 1 लाख दिया था, हो सकता है यहाँ पे भी छोटा मोटा हमें एक प्रीमियम देना पड़े। ठीक है ना, तो ये होता है कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब अगर मानिए 2 इयर्स के बाद, ठीक है, अगर मानो 2 इयर्स के बाद जैसे हमने घर लिया था, तो अगर मानो 2 इयर्स के बाद उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर कॉस्ट इंक्रीज नहीं होता है, राइट, अगर उसका कॉस्ट गिर जाता है तो क्या होगा? हमारा मैक्सिमम लॉस क्या होगा? ओनली द लॉस ऑफ प्रीमियम। ठीक है, मैक्सिमम लॉस हमारा सिर्फ एक प्रीमियम का ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड कॉल ऑप्शन। अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन क्या है? इसको हम समझ सकते हैं एज एन इंश्योरेंस। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं एज एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? माने हमने कोई भी एसेट लिया है और अगर वो अपनी वर्थ को डिक्लाइन करता है, यानी अगर वो एसेट में कुछ डैमेज होता है और उसकी कॉस्ट गिर जाती है, उसकी वर्थ गिर जाती है, तो हम वहां पे इंश्योर रहे। ठीक है, ये काम करता है पुट ऑप्शन। जैसे कि वही कंपनी मान जिसका प्राइस 1000 है, अगर माने आपको लगता है कि यार 2 मंथ के बाद ये प्राइस 1000 से नीचे गिर सकता है इस कंपनी का, ओके, तो आप क्या करेंगे? 1000 या उससे नीचे प्राइस के पुट ऑप्शन परचेस कर लेंगे, जो कि आपको एज एन इंश्योरेंस काम करेंगे, राइट। और इनको परचेस करने के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा।
सिंपल। वो उन्होंने प्रीमियम पे करा, अगर मार्केट नीचे आया, अगर वो आपका कंपनी ए 1000 से नीचे आया तो आपका प्रॉफिट होगा, राइट। आप जो प्रीमियम दिया है उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आप जो प्रीमियम है उसको लॉस कर देंगे, सिंपल। ओके, तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि हाउ ऑप्शंस वर्क। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे आने वाले समय पे और न्यू वीडियोस बनाने का। तो फ्रेंड अब हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस काम कैसे करते हैं। देखें, हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉल और पुट, ठीक है। इनका बेसिक्स आपको समझ में आया। कॉल को हम या तो बाय कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं, पुट को भी बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। लेकिन इनका मतलब क्या होगा, देखो, अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं, यानी अगर हम वही हाउस वाला एग्जांपल ध्यान करिए, उसको अगर हम बाय कर रहे हैं, यानी कि हमारा व्यू क्या है कि उसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए, राइट। अगर प्राइस ऊपर जाए तो हम कॉल को परचेस करेंगे, ये एक व्यू बनेगा, ओके। सिमिलरली अगर हम कॉल को सेल कर दें तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर हम कॉल सेल कर रहे हैं यानी हमारा व्यू है कि प्राइस नीचे आना चाहिए, राइट। जैसे कि वो जो हाउस हमने खरीदा था, तो जो खरीद रहा था, प्रीमियम जो पे कर रहा था, उसका एक्सपेक्टेशन था ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जो ओनर था उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, उसका एक्सपेक्टेशन होगा वो कॉल बेच रहा था एक आदमी को, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका एक्सपेक्टेशन ये होगा कि हाँ भी इस हाउस की कॉस्ट आने वाले समय पे नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं, राइट। इसीलिए उसको वो 2 साल बाद भी 40 लाख पे ही घर देने को रेडी था, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फंडा है। सिमिलरली पुट साइड, अगर हम पुट को बाय करते हैं तो हमारा व्यू होता है कि जो एसेट है उसका प्राइस नीचे आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम पुट को सेल कर दें तो हमारा व्यू हो जाएगा कि एसेट का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ये बेसिक है, इसको हमें दिमाग में अपने रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे, और थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये थोड़ा सा लोगों को कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि ये समझ में नहीं आता, तो इसको हम बहुत ध्यान से समझना है। टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, जो भी ऑप्शन का प्राइस होता है, या हम कह सकते हैं जो भी ऑप्शन में प्रीमियम होता है, ठीक है, जो भी मैंने प्रीमियम आपको बताया कि उसने 1 लाख पे करा, या स्टॉक्स में भी प्रीमियम अलग अलग होता है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये 2 चीजों से मिलकर बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है रियल वैल्यू, और टाइम वैल्यू का मतलब होता है जो भी उसमें वैल्यू है एक्सपायरी की वजह से, क्योंकि एक्सपायरी को आने में समय है, उसकी वजह से जो इसमें वैल्यू रह जाती है उसे बोलते हैं टाइम वैल्यू। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे उस पर्सन ने अगर हाउस बाय करा, ठीक है ना, 1 लाख रुपीज उसने दिए, तो उस समय पे 2 साल बाद का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो इसका मतलब उसने जो 1 लाख रुपीज पे करे वो सिर्फ टाइम के लिए पे करे, 2 साल के लिए, राइट। उसमें कोई रियल वैल्यू नहीं था, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू था, राइट। उसने 1 लाख पे करे और 1 लाख सिर्फ टाइम का वैल्यू था। अगर आने वाले समय पे उसके घर का प्राइस 40 लाख से ऊपर जाता रहता, तो जितना ऊपर जाता उतना इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता। मानो उसका प्राइस हो जाता 41 लाख, तो 1 लाख होता इंट्रिंसिक वैल्यू और थोड़ा बहुत उसमें रहता टाइम वैल्यू भी, राइट। टाइम वैल्यू डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे हमारा समय बीतता रहेगा, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज तभी होगा जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस इंक्रीज हो, तो ये हमको समझना है, ठीक है। और एक बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें समझनी है, इन द मनी ऑप्शन, आउट द मनी ऑप्शन और एट द मनी ऑप्शन। अभी मैं इनको और डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू भी हो और टाइम वैल्यू भी हो, ठीक है, वो होता है इन द मनी, ठीक है। आउट द मनी होता है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कोई भी ना हो, सिर्फ टाइम वैल्यू हो। और एट द मनी होता है जो करंट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस का, अगर आपने कोई भी ऑप्शन उठा लिया है, उसी प्राइस का कोई कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया है, तो उसको बोलते हैं एट द मनी। हाउस वाले एग्जांपल से समझाऊं अगर मैं, तो इन द मनी ऑप्शन कौन सा होगा, अगर मान लो हाउस का वैल्यू 41 लाख हो गया और मैंने 40 लाख का कॉल बाय करा हुआ है, तो यानी कि 40 लाख वाला जो होगा उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 1 लाख की और थोड़ी बहुत टाइम वैल्यू भी होगी, तो वो हो जाएगा इन द मनी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मैंने करंट एसेट प्राइस से नीचे का बाय करा हुआ है कॉल, ठीक है। आउट द मनी की बात करें तो अगर जिस दिन हमने बाय करा उस दिन 40 लाख था और हमने 1 लाख देके बाय कर लिया था 2 इयर्स के लिए, तो उस टाइम पे कोई रियल वैल्यू उसकी नहीं थी, तो उसको हम कह सकते हैं एक तरह से आउट द मनी, ठीक है। और एट द मनी होता है अगर हम 40 लाख का ही कोई चीज बाय कर लेते हैं, तो एट द मनी मतलब जिसका 40 लाख पे ही हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर लिया, तो वो एट द मनी होता है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल से समझते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हम चलेंगे ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स सीधा एनएसए की वेबसाइट में। आपको सिंपल गूगल में टाइप करना है ऑप्शन चेन एनएसई, ठीक है। तो आपको गूगल में डायरेक्टली उस टॉप में मिल जाएगा ऑप्शन चेन। अब ये क्या होती है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो अब फ्रेंड हमें एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, एक्सपायरी।
ठीक है। एक्सपायरी कैसे कैसे होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आ रहा है एक्सपायरी डेट। स्टॉक्स जो भी होते हैं जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, जितने भी स्टॉक्स हैं स्पेसिफिक, इनकी एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है, ठीक है। लेकिन जो इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, है ना, तो इनकी जो एक्सपायरी होती है वो वीकली थर्सडे भी होती है और मंथली तो होती ही है, मतलब इनकी पर वीक एक्सपायरी भी होती है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर हम बात करें किसी भी हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं रिलायंस की अगर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप करा रिलायंस और एक्सपायरी देखेंगे तो 28 नवंबर, 25 नवंबर और 30 दिसंबर, सॉरी 28 अक्टूबर, 25 नवंबर और 3 एक्सपायरी हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो मैंने देखा अभी रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, 2625, ठीक है। तो एट द मनी आउट द मनी अभी हमने समझा था, उसका मतलब क्या है। एट द मनी का मतलब होता है कि जो 2625 के बिल्कुल नियरेस्ट वाला होगा, यानी 2620, ठीक है, ये बिल्कुल नियरेस्ट है, इसको हम कहते हैं एट द मनी ऑप्शंस, है ना। यानी कि ये 2620 की जो कॉल और पुट है ये एटीएम कहलाते हैं, एट द मनी, ठीक है, एट द मनी ऑप्शन। और इंट्रिंसिक वैल्यू हो और टाइम वैल्यू भी हो, उनको बोलते हैं इन द मनी ऑप्शंस, राइट। जो कि यहाँ पे कौन से हैं, ये वाले जो डार्क में हमको दिख रहे हैं ना, ये वाले हैं इन द मनी, और जो व्हाइट में दिख रहे हैं वो कौन है, आउट द मनी, ठीक है। यानी व्हाइट वालों में सिर्फ टाइम वैल्यू है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे हम बात करें, देखें इस तरफ हमारे पास आ रहे हैं कॉल्स, इस तरफ हमारे पास आ रहे हैं पुट्स, और इनका जो प्राइस है वो एलटीपी में दिखेगा, हमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस के अंदर दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो हमें इसी में फोकस करना है, एलटीपी के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी रिलायंस चल रहा है 2620 के आसपास। अगर 2640 का जो कॉल है ना, उसका प्रीमियम देखें कितना है, 53। तो 2640 जब जाएगा तब की हम बात कर रहे हैं, और अभी कहाँ है 2620, यानी उसको जाने में अब उसको वो उस प्राइस पे भी पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो ये आउट द मनी है, क्योंकि 53 जो इसका प्रीमियम है, इसका मतलब 53 टाइम वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें 0 है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 2620 में जो 60 रुपए का प्रीमियम है, करंट प्राइस अभी चल रहा है 2625, यानी ये जो 60 रुपए दिख रहा है इसमें 5 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू है और 55 रुपए टाइम वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली 2600 वाले में 70 का प्रीमियम है, यानी कि इसके अंदर 25 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो 70 माइनस 25 है वो क्या है, टाइम वैल्यू, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसमें हम टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझनी है। वहीं अगर हम ऊपर आ जाए तो ये सारी टाइम वैल्यूज हैं, इनमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर आई नहीं है। हम कॉल बाय अगर करते हैं तो मार्केट ऊपर आई नहीं, इसलिए ये सभी सारे के सारे आउट द मनी है, और ये जितनी भी वैल्यू इनकी दिख रही है सब इनमें समय की ही वैल्यू है, क्योंकि अगर मार्केट यही एक्सपायर हो गया 2620 में तो ये सारे के सारे का प्राइस 0 हो जाएगा, राइट। इन सब का प्राइस 0 हो जाना है। अब पुट साइड की अगर बात करें तो पुट साइड में क्या होगा, देखें 2620 का है 49, 2640 का है 59। इसमें ये वाले इन द मनी है, क्योंकि पुट का हम बात कर रहे हैं और मार्केट 2640 का मतलब, और करंट प्राइस क्या चल रहा है 2625, यानी ऑलरेडी 15 रुपए नीचे है। तो इसमें 15 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो 59 माइनस 15 है वो क्या है, टाइम वैल्यू। सिमिलरली इसके अंदर 2660, तो जितना भी डिफरेंस है, ठीक है, 660 और 625 में कितना डिफरेंस है, 35 रुपीज का। तो इसके अंदर 35 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो भी 71 माइनस 35 है वो क्या है, टाइम वैल्यू है। और जो भी ये ऊपर के हैं यानी 2500 का 12 रुपए का, तो ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है, क्योंकि मार्केट अभी 2500 नहीं आया है। पुट मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर 2500 भी आया नहीं है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 12.30, ये क्या है, टाइम वैल्यू। ये थोड़ा बहुत फ्रेंड इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे या खुद से जाके एक बार ऑप्शन चेन को देख के समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आपको समझ में इजीली आ जाएगा, राइट। 1-2 दिन लग सकते हैं बट आपको समझ में इजीली आ जाएगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कहीं पे, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट, आउट द मनी, इन द मनी और एट द मनी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इनको किसी और चीज में देखते हैं। हम देखने लगते हैं इनको निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी एक्सपायरी अवेलेबल है, 28 भी है, 3 नवंबर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी भी होती है। अगर हम देखें 28 नवंबर की, निफ्टी अभी कहाँ है, 18,100 के आसपास है। तो जो 18,100 का कॉल है, इसमें कितना प्रीमियम है, 164, ठीक है। और मार्केट कहाँ है अभी, 18,100
14 आई थिंक, राइट। तो इसमें 14 रुपीज का तो इंट्रिंसिक वैल्यू है और जितना ही बच गया वो टाइम वैल्यू है। ये सारे सब टाइम वैल्यू है, इनमें इनमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि किसी भी स्ट्राइक का जो प्रीमियम है उसमें कितने टाइम वैल्यू है और कितना उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली फॉर पुट साइड, ये मैंने आपको बता चुके हैं। अब मैं फ्रेंड ले चलता हूँ आपको अपने डैशबोर्ड में। मैं ज़ेरोधा एज अ ब्रोकर यूज करता हूँ, ठीक है। रिकमेंड भी मैं ज़ेरोधा करता हूँ। अगर आपको अकाउंट अपना ज़ेरोधा में खोलना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ फ्रेंड, हम इन ऑप्शंस को डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। जैसे कि अभी निफ्टी का ही प्राइस मैं देखता हूँ 18,114.90 चल रहा है। तो अभी हम सर्च कैसे करेंगे, ऑप्शन हम टाइप करेंगे निफ्टी, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे 18,000, मुझे मेरा व्यू मानो बुलिश है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, तो 18,200 का भी कॉल ले सकता हूं मैं, 18,100 का भी ले सकता हूं, डिपेंड करता है। और अगर मैं 18,200 का कॉल दिखाऊं आपको, तो अभी अक्टूबर का यहाँ पे मुझे 3 नवंबर का चाहिए यार। आप डिपेंड करता है कौन सी एक्सपायरी चूज करना चाहते हैं, राइट, कि किस दिन का कॉन्ट्रैक्ट आप लेना चाहते हैं। मानो मैं लेता हूँ अक्टूबर एक्सपायरी का ही ले लेते हैं, तो 18,200 की अक्टूबर एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट कर ली। इसमें अभी कितना प्रीमियम है, 112 रुपीज का प्रीमियम, ठीक है। 112 रुपीज का इसमें प्रीमियम है, जो कि पूरा का पूरा क्या है, टाइम वैल्यू। इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी रियल वैल्यू 0 है, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी इसका प्राइस चल रहा है 112, तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं बाय, या इसको हम सिंपली यहीं से कर सकते हैं सेल, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को। अभी मार्केट लाइव नहीं है, अदरवाइज ये ऑर्डर हमारे लग जाते हैं, ठीक है ना। मार्केट आर क्लोज, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया। सिमिलरली पुट साइड होता है, अगर हम बात करें 18,000 का पुट, ठीक है, 18,000 के पुट को भी हम सिमिलरली बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, मार्केट में ओपनली ट्रेड होते हैं। सिमिलरली हमारे अलग अलग स्टॉक्स के भी होते हैं, जैसे रिलायंस का अगर मैं 2500 का पुट देखूं तो वो भी मुझे मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा होगा, है ना। अगर मैं देखूं 2800 का कॉल, वो ही मेरे को मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सारे ही ऑप्शंस हम डायरेक्टली सर्च करके अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और यहाँ से इनको डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, हमको कभी इन ऑप्शंस को डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम नेकेड ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, नेकेड अगर हम ऑप्शंस को बाय कर लेते हैं, सिंगल एक ऑप्शन बाय या सेल, तो उसमें रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, राइट। क्योंकि अगर आप कोई भी ऑप्शन खरीद लेंगे, बाय कर लेंगे, जैसे मानो मैंने अगर निफ्टी 18,200 का कॉल बाय कर लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट नहीं गया 18,200 से ज्यादा ऊपर, तो मेरा ये पूरा का पूरा प्रीमियम लॉस हो जाएगा। यानी मेरा जो मैंने बाय करा था, कितने में बाय होगा, 5,600 का मेरा जीरो हो जाएगा, मुझे पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। ऊपर जाए तो प्रॉफिट होगा, वो अदर चांस है, राइट। बट कभी भी हम ट्रेड लें तो हमको लॉस पे पहले फोकस करना चाहिए, प्रॉफिट पे बाद में, ठीक है। तो ये हमने समझा बेसिक कि ऑप्शन क्या होते हैं, ठीक है। टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू हमको समझ में आया, ऑप्शन चेन हमने देखा, कॉल और पुट हमने समझा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग सीखेंगे अबाउट ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग एंड वेरियस सेटअप्स जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं इन मार्केट। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।